बच्चों कैलकुलस के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 9 यानी मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो वो जो डेरिवेटिव है मैकेनिकली उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, यानी वेलोसिटी अगर उसे निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो वो समझते हैं। मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव, वेलोसिटी की बात करते हैं। द स्टूडेंट मस्ट बी ऑलरेडी फैमिलियर with the definition of velocity as the rate of displacement of a body with respect to time in a definite direction। तो ये हम काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं, मोशन इन 1D में आपने सीखा। पैरेलल में वो वीडियो अपलोड हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सेम प्लेलिस्ट 11th क्लास एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज। तो ये डेफिनेट डायरेक्शन एसोसिएट हो जाती है अगर वो वेलोसिटी है। इन डायनामिक्स वी डिनोट द वेलोसिटी बाय सच क्वांटिटीज एज u v w। ये सिंबल्स हम यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। लेट अस फाइंड आउट द कोरस्पॉन्डिंग नोटेशन इन डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट या फिर कर्व्ड लाइन एंड लेट s यूनिट्स बी द डिस्टेंस OP, O से लेकर P तक, डिस्क्राइब्ड बाय इट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट O इन टाइम t। O से लेकर P तक टाइम t में ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल की। देन इफ द मोशन बी यूनिफॉर्म द वेलोसिटी और स्पीड ड्यूरिंग द इंटरवल t इज इक्वल टू, अगर इस दौरान यूनिफॉर्म मोशन रहता है तो वेलोसिटी या स्पीड अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो होगी डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड अपॉन टाइम टेकन यानी s by t, ये बन जाएगी। ऑन द अदर हैंड इफ द मोशन बी नॉट यूनिफॉर्म, अगर मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, वी कैन नॉट से दैट दिस विल बी द वेलोसिटी थ्रू आउट द टाइम t। ये बात समझने की है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म नहीं है तो अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग रहेगी। For then the velocity will differ from point to point, एक पॉइंट पर अलग अगले पॉइंट पर अलग। In such a case let the body describe further a small distance, माना कि डेल्टा s और चली pq, छोटी सी दूरी और उसने तय की s के बाद डेल्टा s during an additional time delta t time interval में, then the average velocity during the short interval delta t may be taken to be delta s by delta t, मान सकते हैं उसको। But if delta t tends to 0, the limit of delta s by delta t, the average speed will give us the actual speed or the rate at the instant, that is at time t under consideration, and thus just at the point P in the figure velocity at time t, particular time t पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और उसको हम क्या बोलेंगे ds by dt यूनिट। तो ये इंटरप्रिटेशन आ गया इसका। सिमिलरली इफ द डिस्टेंस डिस्क्राइब बी मेजर्ड बाय x, मान लीजिए x से, द वेलोसिटी विल बी dx by dt विद प्रॉपर यूनिट्स, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ऐसे सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की बात करें, अगेन एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम। जहां पर भी आ रहा है रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज मतलब you have to differentiate. Let v be the velocity of the body or particle at time t, and let delta v denote the change in v in an additional time delta t. Then delta v by delta t will denote the average change of velocity during this small time interval delta t. Hence, arguing as before, we can say that एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, जिसको हम dv बाय dt से दिखाएंगे। इधर मिसप्रिंट मान लीजिए आप इसको, यहाँ पर हम a लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को a से दिखाएंगे। इसका एक और फॉर्मेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, जो कई न्यूमेरिकल में हमारे काम आता है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, dv बाय ds इंटू ds बाय dt, ऐसा लिख सकते हैं। ds से मल्टीप्लाई किया, ds से डिवाइड किया, तो अब ये ds by dt हम जानते हैं ऑलरेडी v है, तो हम इसको लिख सकते हैं dv by ds into v या v टाइम्स dv by ds। तो एक्सेलरेशन का ये एक्सप्रेशन v टाइम्स dv by ds, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ये बहुत काम आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आल्सो d by dt of v, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d by dt of ds by dt।
तो एक और फॉर्मेट हमें एक्सेलरेशन के लिए मिल रहा है और वो फॉर्मेट क्या है, d2s by dt2। ये चले गए हम डबल डिफरेंशिएशन में, इसको बोलते हैं सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। thus द एक्सेलरेशन f से दिखा सकते हैं हम, एक्सेलरेशन को f से भी दिखाया जाता है। एट टाइम t इज गिवन बाय dv by dt और बाय v टाइम्स dv by ds और बाय d2s by dt2 हम ऐसे दिखा सकते हैं। इस पर एग्जांपल देख सकते हैं, ट्रेन इन t hours describes as miles from starting station, जहां पर s की वैल्यू इस तरह से चेंज हो रही है 2t स्क्वायर प्लस 4t। तो इसकी वेलोसिटी आपसे पूछी है, एक्सेलरेशन पूछा है एट द एंड ऑफ t hours, आल्सो एट द एंड ऑफ 3 hour, पहले t देन 3। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड को, ds by dt हमने निकाला 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4t, 4t का डिफरेंशिएशन 4, तो 4t प्लस 4 आया, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया हमने, डबल डिफरेंशिएशन d2s by dt2 और ये हमें मिलता है 4। Velocity at the end of t hours 40 plus 4 miles per hour and acceleration equal to 4 miles per hour. Hence, in the particular case, when t equal to 3 hour, velocity हो जाती है 4 into 3 plus 4 यानी 16 miles per hour and acceleration हो जाता है 4 miles per hour. The acceleration being independent of t is constant throughout. तो क्योंकि acceleration की expression में टाइम नहीं आ रहा है, it means acceleration remain constant. तो ये बच्चों हमने इंटरप्रिटेशन पढ़ा डेरिवेटिव का, मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हायर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात करेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वो मैं डिस्कस करूंगा।